हिंदी ज्ञान सरोवर में आपका पुनः स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज हम अनुवाद पढ़ रहे हैं कक्षा 12 संस्कृत दिग्दर्शिका का तृतीय पाठ आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। जिसने स्वयं को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। आइए थोड़ा सा इससे पूर्व समझ लेते हैं इसकी भूमिका। यह उपनिषद का एक खंड है, उसमें से यह लिया गया है। इसमें संवाद है ऋषि याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी जो उनकी पत्नी हैं उनके बीच का। उनकी एक और पत्नी है कात्यायनी। तो ऋषि याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी जी के बीच में कुछ वार्तालाप हुई है, क्योंकि ऋषि याज्ञवल्क्य अभी तक एक गृहस्थ जीवन जी रहे थे। अब उनकी इच्छा है कि वो इस गृहस्थ जीवन से ऊपर संन्यास आश्रम की ओर पूर्णतः ईश्वर साधना में अपना समय व्यतीत करें, अपना जीवन दें। तो तभी का वार्तालाप है। आइए चलते हैं, देखते हैं अनुवाद। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच। याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेयी से कहा, याज्ञवल्क्य जी ने अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी कि हे मैत्रेयी, उद्यास्यनः अहम अस्मात् स्थानादस्मि। मैं इस स्थान से ऊंचे स्थान पर जाना चाहता हूं। ऊंचे स्थान का मतलब ऊंचे स्थान से या अन्य स्थान से यहां तात्पर्य है अहम अस्मात् स्थानादस्मि। मैं इस स्थान से यानी गृहस्थ आश्रम से इस यहां अब तक जिस तरह से मैं अपना जीवन यापन कर रहा था, अब इस आश्रम से मैं अन्य आश्रम में परिणत होना चाहता हूं, जाना चाहता हूं। मानव जीवन के 4 खंड हैं, 4 आश्रमों में बटा हुआ है, जैसे आपको पता ही है। बाल्यावस्था है, फिर गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, उसके बाद संन्यास आश्रम है। तो यहाँ याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी जी से यही कह रहे हैं कि हे मैत्रेयी, मैं अब अपने इस स्थान से, आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, इस स्थान से मतलब गृहस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम की ओर जाना चाहता हूं। तदास्तेनया, तब मैं तुम्हारा अपनी अन्य यानी दूसरी पत्नी कात्यायन्या विच्छेद करवाणे थे। तब मैं तुम्हारा कात्यायनी से यानी दूसरी पत्नी से तुम्हारा विच्छेद करा दूं। विच्छेद का मतलब है अलगाव, बंटवारा। मैत्रेयी उवाच। मैत्रेयी कहती हैं, शर्वा पृथ्वी वित्तेन पूरा स्यात् तत किम तेन अहम अमृताम श्यामिति। कि हे देव, यदि यह पूरी पृथ्वी, मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी ने कहा, यदि यम सर्वा पृथ्वी, यदि यह पूरी पृथ्वी वित्तेन पूरा स्यात्, वित्त पूर्ण हो जाए मतलब धन पूर्ण हो जाए, तत किम तेन अहम अमृता श्यामिति, तब क्या मुझे अमृत की प्राप्ति हो जाएगी। याज्ञवल्क्य उवाच नयति। याज्ञवल्क्य जी बोले कि नहीं तो। यथैव उपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। जैसा साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा भी हो जाएगा। यथैव उपकरणवताम, जैसा उपकरण यानी कि साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है, तथैव वैसा ही ते जीवनम स्यात्, तुम्हारा भी जीवन हो जाएगा। अमृतस्य तो नाशास्ति वित्ती नहीं थी। अमृत के लिए धन की आशा ठीक नहीं। कह सकते हैं कि धन से अमृत का कोई भी औचित्य नहीं। शाम मैत्रेयी उवाचो, हम मैत्रेयी बोली, ये न अमृता श्याम, जिससे मुझे अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होगी या अमृतत्व नहीं मिलेगा, किम अहम तेन कुर्याम, मैं उससे क्या करूंगी। यदेव भवान केवल अमृतत्व साधनम जानाति, यदि हे देव आप केवल अमृतत्व साधन यदि जानते हैं, तदैव मे ब्रूहि, तो आप मुझे बताएं। याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य जी बोले, प्रिया न शति त्वम प्रिय भाषसे। याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य जी बोले, प्रिया न शति
तुम प्रिय भाषा से, तुम केवल मेरी प्रिया ही नहीं अपितु तुम प्रिय भाषा से, तुम मधुर बोलती भी हो, मधुर बोलने वाली भी हो। यही उपवेश, यहाँ बैठो, व्याख्या श्यामी ते अमृत साधनम, मैं तुमसे अमृत साधन का की बखान करता हूं या की व्याख्या करता हूं। क्या बता रहे हैं अब आगे याज्ञवल्क्य जी? याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य जी बोले, न वा अरे मैत्रेय, न ही अरे मैत्रेयी पत्यु कामाय पते प्रियो भवति। पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता। यहाँ याज्ञवल्क्य जी बता रहे हैं मैत्रेय जी को कि हे मैत्रेयी, पति की कामना के लिए, पति की भलाई के लिए, पति की इच्छाओं के लिए पति प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु वे कामाय पति प्रियो भवति, अपितु स्वयं की कामनाओं के लिए ही पति प्रिय होता है। किसी भी पत्नी को अपना पति के लिए पति प्रिय नहीं होता, अपितु अपनी इच्छाओं की पूर्ति, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है किसी भी पत्नी को। न वा, और न केवल यही नहीं, न वा अरे जाया कामाय जाया प्रियो होते, जाया माने पत्नी, और न केवल पत्नी की कामना के लिए पति प्रिय होती है, ऐसा भी नहीं है। आत्मनस्तु वे कामाय जाया प्रिय होते, अपितु स्वयं की कामनाओं के लिए, स्वयं की इच्छाओं के लिए किसी भी पति को पत्नी प्रिय होती है। नवाय अरे पुत्र से वित्त से च, और ना ही पुत्र और वित्त, वित्त माने धन, कामाय पुत्रो वित्रम वित्तम प्रियम भवते, और ना ही पुत्र का और वित्त का, वित्त की कामना के लिए पुत्र और वित्त, पुत्र और धन प्रिय नहीं होते। आत्मनस्तु भी कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवते, अपितु स्वयं की कामना की पूर्ति के लिए, कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है। आप इसका एक सीधा सा उदाहरण इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि हमें पैसा प्रिय है, कोई भी नोट प्रिय है, तो क्या मैं अगर आपसे पूछूं, क्या आपको आज भी वो 1000 रुपए का जो पिछला वाला जो नोट चलता था वो आज भी प्रिय है? यदि आपको कहीं मिलता है तो आप उसको किस तरह से उसके साथ में बर्ताव करोगे? क्योंकि आज वो हमारे किसी काम का नहीं है। जब से अनाउंसमेंट हुआ है तब से वो अब हमारे किसी का काम का नहीं है, जबकि इससे पहले वो हमें बहुत प्रिय हुआ करता था। तो यही स्थिति यहाँ पर है कि पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होते, अपितु स्वयं की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। नवाई अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रिय होते, ना ही अरे सभी की कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते। आत्मनस्तु भी कामाय सर्वम प्रिय होते, अपितु स्वयं की कामना के लिए वे सब प्रिय होते हैं। तस्माद आत्मा व अरे मैत्रेय द्रष्टव्य, इस प्रकार से सब तरह से स्वयं को ही देखना चाहिए। दर्शनार्थम श्रोतव्य मंतव्य निर्देध्यासितव्यश्च, दर्शन करने योग्य, सुनने योग्य, मनन करने योग्य और ध्यान करने योग्य स्वयं ही है, यानी कि आत्मा। आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदित भवति, जिसने भी स्वयं के दर्शन कर लिए, स्वयं को जान लिया, इदं सर्वं विदितम, यह सब कुछ उसको विदित हो जाता है या पता चल जाता है या जान जाता है, ज्ञात हो जाता है। भगवत माने हो जाना, होना। चलिए एक बार फटाफट इसका अनुवाद देख लेते हैं। याज्ञवल्क्य जी मैत्रेय से बोले कि हे मैत्रेय, मैं इस स्थान से ऊंचे स्थान पर यानी कि गृहस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम की ओर जाना चाहता हूं, तो मैं तुम्हारा अपनी अन्य पत्नी कात्यायनी से विच्छेद करवा देना चाहिए या करवा देता हूं, बंटवारा करा देता हूं। मैत्रेय ने कहा कि यदि यह कि हे स्वामी, यदि यह पूरी पृथ्वी धनपूर्ण हो जाए तो क्या मुझे अमृत की प्राप्ति हो जाएगी? याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं, तो जैसा साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है वैसा तुम्हारा भी हो जाएगा। अमृत की धन से कोई आसक्ति नहीं है,
तब मैत्री बोली, जिससे अमृतत्व प्राप्त नहीं किया जा सकता, मैं उससे क्या करूंगी? यदि हे देव, आप केवल अमृतत्व साधन यदि जानते हैं तो आप मुझे बताएं। याज्ञवल्क्य जी बोले, तुम मेरी प्रिया हो और प्रिय बोलने वाली हो, यहां बैठो, मैं तुमसे अमृतत्व साधन की व्याख्या करता हूं। याज्ञवल्क्य जी बोले, हे मैत्री सुनो, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता, अपितु स्वयं की कामना के लिए पति प्रिय होता है, और ना ही पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है, अपितु स्वयं की कामना के लिए ही पत्नी प्रिय होती है, और ना ही पुत्र और धन की कामना के लिए प्रिय नहीं होते, अपितु स्वयं की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। हे मैत्रेयी, ना ही ये सब की कामना के लिए प्रिय नहीं होते, अपितु स्वयं की कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। इस प्रकार से सब तरह से स्वयं या आत्मा ही देखने योग्य है, दर्शन करने योग्य, सुनने योग्य, मनन करने योग्य और ध्यान करने योग्य है। जिसने भी स्वयं के दर्शन कर लिए, स्वयं को जान लिया, यह सब कुछ उसे स्वतः ही विदित हो जाता है। उम्मीद है आपको अनुवाद समझ आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन में हैशटैग करके जो लिंक दिए हुए हैं उन पर क्लिक करके आप अपने अनुसार अनुवाद, संस्कृत खंड के अनुवाद अथवा काव्य की व्याख्या देख सकते हैं।